जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य उपासना के महत्व के बारे में कि सूर्य देव की पूजा करना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे शास्त्रों में क्यों बताया गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा जाता है। समस्त चराचर जगत की जो आत्मा है वो सूर्य देवता ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है और यह आज एक सर्वमान्य जो है सत्य भी बन चुका है। वैदिक काल में जो आर्य हो लोग होते थे वो सूर्य देव को ही जो है सब कुछ करता धरता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ अगर हम निकालें तो सर्व प्रेरक या सर्व प्रकाशक है। सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी भी ये कहे जाते हैं। ऋग्वेद में देवताओं ने जो है सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। यजुर्वेद ने कहा है कि चशो सूर्य जायते, कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र भी माना है। तो सोचिए आप सूर्य देव कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो यहाँ तक भी कहता है कि सूर्य देव को जो है परमात्मा स्वरूप मानता है। उसका मतलब ये है कि जो सूर्य देव है वही परमात्मा है। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो भी सूर्य परक ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा बताया जाता है। सूर्य उपनिषदों में ऐसा कहा गया है कि ऐसा बोलते हैं वो लोग कि संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य देव ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा भी है। अतः कोई आश्चर्य इसमें नहीं है कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन चल रहा है। पहले ये जो सूर्य उपासना होती थी ये मंत्रों द्वारा की जाती थी। बाद में मूर्ति पूजन का प्रचलन हुआ तो ये यत्र तत्र सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व भी समझाया गया है। अनेक पुराणों में यह आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से कुष्ठ रोग से ग्रसित जो श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब, उन्होंने भी सूर्य की आराधना करके ही इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। तो यदि सूर्य देव की उपासना की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि आपको स्वास्थ्य लाभ भी बहुत मिलते हैं। तो चलिए अब जानेंगे कि आखिर एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य देव को क्या माना जाता है और क्यों इतनी ज़्यादा महत्वता इनको दी गई है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को ग्रहों का राजा भी माना जाता है, जिस कारण ऐसा माना गया है कि इनकी कृपा यदि कुंडली के सभी ग्रह दोषों से छुटकारा भी मिल जाता है। वहीं धर्म ग्रंथों में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी माना गया है। सूर्य की रोशनी से ही जीवन संभव है, इसीलिए पंच देवताओं में इनकी पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है। सूर्य देवता के बारे में हमारे ग्रंथों में काफ़ी रोचक जो है काफ़ी विशेष बातें बताई गई हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन बातों के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव की माता अदिति व पिता महर्षि कश्यप थे। अदिति का पुत्र होने से इन्हें आदित्य भी कहा जाता है। दूसरी बात, सूर्य देव का जो विवाह है वो देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। यजुर्वेद ने सूर्य को भगवान का नेत्र भी कहा गया है। धर्म ग्रंथों में सूर्य देव व संज्ञा के 2 पुत्र व 1 पुत्री बताए गए हैं। ये है वैवस्वत मनु व यमराज तथा यमुना। सूर्य का तेज सहन ना कर पाने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया उनके पास छोड़ दी थी और स्वयं तप करने लगी थी। तो सूर्यदेव व संज्ञा की छाया से शनिदेव, स्वावर्ण मनु और तप्ती नामक कन्या का जन्म हुआ। सूर्य व शनि जो है वो एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। त्रेता युग में कपिराज सुग्रीव और द्वापर युग में महारथी कर्ण भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। पक्षीराज गरुण के भाई अरुण सूर्य देव का रथ चलाते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं और 7 दिनों का प्रतीक भी है। सूर्य देव की पूजा 12 महीनों में अलग अलग नामों से भी की जाती है। गायत्री मंत्र में भी सूर्य देव की ही उपासना की गई है। सूर्य देव को पता चला कि संज्ञा घोड़ी के रूप में तप कर रही हैं तो वे उसी रूप में उनके पास पहुंचे। इसी से अश्विनी कुमारों का जन्म भी हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देव में पापों से मुक्ति दिलाने, रोगों का नाश करने, आयु और सुख में वृद्धि करने व गरीबी दूर करने की अपार शक्ति मौजूद है। यजुर्वेद के अनुसार सूर्य देव की आराधना इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वे मानव मात्र के सभी कामों के साक्षी होते हैं
और उनसे हमारा कोई भी काम या व्यवहार छुपा नहीं रह सकता। ब्रह्म पुराण के अनुसार सूर्य देव सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। इनकी उपासना करने वाले भक्त जो सामग्री इन्हें अर्पित करते हैं, सूर्य देव उसे लाख गुना करके लौटाते हैं। सूर्य उपनिषद के अनुसार सभी देवता, गंधर्व और ऋषि सूर्य की किरणों में ही वास करते हैं। सूर्य देव की उपासना के बिना किसी का भी कल्याण संभव ही नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना पाप कर्म के समान माना जाता है। चलिए अब हम ये जानेंगे कि सूर्य देव की उपासना हमें किस तरह करनी चाहिए, इसके क्या नियम है और पूजन विधि कैसे करनी है। तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है। आदि काल से ही भगवान सूर्य की उपासना होती चली आ रही है। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा के केंद्र भी माने जाते हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा भी कहा जाता है। जातक की कुंडली में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना शीघ्र ही फल देने वाली मानी गई है, जिनकी साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो प्रभु श्री राम के पूर्वज जो हैं वो भी सूर्यवंशी ही थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम भी सूर्य उपासना करके ही कुष्ठ रोगों से मुक्ति उन्होंने पाई थी। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो चलिए हम ये जानेंगे कि सूर्य उपासना हमको कैसे करनी है या इसके लाभ क्या क्या हैं। सूर्य देव की उपासना के लाभ जान लेते हैं। तो अगर आप किसी भी जातक के ऊपर सूर्य की कृपा होती है तो उसके सभी बिगड़े हुए काम जल्दी ही पूरे होने लगते हैं। रास्ते में पड़ने वाली बाधाएं भी हटने लगती हैं। सूर्य देव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव भी कम हो जाता है। धन प्राप्ति के योग बनने लग जाते हैं और घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। जातक की कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान, नेतृत्व में वृद्धि, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के अवसर भी उसको प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि सूर्य देव की आराधना का अक्षय फल मिलता है। अक्षय का मतलब होता है जिस फल का कभी नाश ना हो। सच्चे मन से की गई साधना से भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख समृद्धि एवं अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। ज्योतिषी के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी ग्रह भी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों और रोग आदि को दूर करने के साथ साथ जिन्हें संतान नहीं होती है उन्हें सूर्य देव की साधना से संतान भी प्राप्त होती है। पिता पुत्र के संबंधों में विशेष लाभ के लिए भी सूर्य साधना जो है पुत्र को करनी चाहिए। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य पूजा का प्रचलन रहा है। पहले ये साधना मंत्रों से माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा आरंभ हो गई, जिसके बाद तमाम जगहों पर उनके भव्य मंदिर बनवाए गए। क्या आपको ये जानते हैं आप लोग कि जितने भी सूर्य देव के मंदिर बने हुए हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं कि जो सूर्य देव की पहली किरण होती है वो उनके गर्भगृह में सबसे पहले पड़ती है। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता कहे जाने वाले भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं जिन्हें शक्ति एवं स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का रथ यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी जीवन में हमको सफलता मिलती है। सूर्य देव की साधना को समर्पित है रविवार का दिन। जी हाँ, रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित कहा गया है। इस दिन भगवान सूर्य की साधना आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। रविवार के दिन भक्ति भाव से किए गए पूजन से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव अपने भक्तों को आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि सूर्य देव की साधना कैसे करनी है। सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष देवता सूर्य की साधना उपासना शीघ्र ही फल प्रदान करने वाली मानी गई है। सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आपको उगते हुए सूर्य के दर्शन करने चाहिए और उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को दिए जाने वाले जल में लाल रोली, लाल फूल मिलाकर जल दें।
सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात लाल आसन में बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके सूर्य के मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना चाहिए। सूर्य देवता के आपको किन मंत्रों का जाप करना है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको जो है वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और उगते ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य सूर्य देव की न सिर्फ उदय होते ही बल्कि अस्त होते समय भी पूजा की जाती है। भगवान भास्कर की डूबते हुए साधना सूर्य षष्ठी के पर्व पर की जाती है, जिसे हम छठ पूजा के रूप में भी जानते हैं। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने से इस जन्म के साथ साथ किसी भी जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। अस्त हो रहे सूर्य को पूजन करने से पीछे एक ये भी होता है कारण कि हे सूर्य देव, आज शाम हम आपको आमंत्रित करते हैं कि कल प्रातःकाल का पूजन आप स्वीकार करें और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। सूर्य देव की जो साधना होती है उससे आपको सिर्फ सुख समृद्धि ही नहीं बल्कि आपको एक अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। सूर्य को किए जाने वाले नमस्कार को जो है सर्वांग व्यायाम भी कहा जाता है। इसे करने से अच्छी सेहत के साथ साथ मानसिक शांति भी आपको मिलती है। चलिए अब हम ये जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष में ऐसा क्यों कहा जाता है कि सूर्य देव की नवग्रह के राजा हैं। तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा भी कहा गया है। जातक की कुंडली में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये जीवन के जो है मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। सूर्य की साधना स्वयं प्रभु श्री राम ने भी की थी। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने भी सूर्य देव की उपासना की थी। सूर्य को आत्मा का कारागृह भी माना गया है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया जाता है। सूर्य देव को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, यदि आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सूर्य देव को आप अर्घ जरूर से दें क्योंकि सूर्य देव को अर्घ बेहद ही ज़्यादा प्रिय है। ऐसे में सूर्य देवता को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन्हें प्रतिदिन जल अर्पित करें। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है क्योंकि वो हमें नग्न आंखों से भी दिखते हैं। सूर्य उपासना के कुछ नियम भी हैं, तो चलिए अब हम ये जानते हैं। नियम के अनुसार सूर्य देव के 1 घंटे के भीतर ही यानी कि जब भगवान सूर्य देव की रोशनी लाल किरणों से परिपूर्ण होती है तभी उन्हें जल अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय जल अर्पित करने से जातकों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव ना हो तो भगवान सूर्य देव को सुबह 8 बजे तक जल अर्पित कर देना चाहिए। सूर्य को स्नान के बाद ही जल अर्पित करें। सफ़ेद और लाल वस्त्र धारण करके अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्य को जल देते समय उसमें पुष्प या अक्षत या चावल जरूर से मिला लें। इससे भगवान सूर्य अति प्रसन्न होते हैं। सूर्य भगवान को हमेशा पूर्व दिशा यानी कि जहाँ से वे उदित होते हैं उस ओर मुख करके ही जल अर्पित करना चाहिए। यदि किसी दिन आपको बादलों की वजह से सूर्य देव नजर ना आए तो भी पूर्वाभिमुख होकर आप जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए शीशे, प्लास्टिक और चांदी के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आपको सदैव तांबे के, पीतल या कांसे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव की उपासना हर रोज करना चाहिए, मगर ऐसा संभव अगर ना हो सके तो कम से कम सूर्य देव के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप और पुण्य दान जरूर से करें। विद्यार्थियों के लिए सूर्य की उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पानी में इंक या नीला रंग डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देने से मन लगाकर पढ़ने में सहायता मिलती है। सूर्य को जल देने वाले जातकों को पिता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक बताया गया है। वे जातक को पिता का सम्मान नहीं करते, सूर्य देव उनसे रुष्ट हो जाते हैं। महिला जातकों को सूर्य को मजबूत करने के लिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। जब सूर्य देव को जल अर्पित करें तो दोनों हाथ सर के ऊपर होने चाहिए। इससे सूर्य की 7 किरणें पानी की धार से होती हुई शरीर पर पड़ती हैं, जिससे जातक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य देव का मंगल ग्रह से भी बहुत कनेक्शन बताया गया है। तो मान्यता है कि यदि सूर्य देव को आप मीठा अर्थात मिश्री मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो इससे जातकों को मंगल दोष से मुक्ति भी प्राप्त होती है।
जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष है वह मंगल के उपचार के लिए इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मंगल पहले से ही शुभ स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में सूर्य को अर्पित किए गए मीठे जल से मंगल की शुभता को भी बढ़ाया जा सकता है। सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए आपको कुछ सावधानियों का भी जरूर से ध्यान रखना होगा। तो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जल की बूंदें सीधे आपके पैरों पर ना गिरें। ऐसा होने से आप दोष के भागीदार हो जाते हैं। हालांकि यदि जल पृथ्वी पर गिरने के बाद आपके पैरों पर लगता है तो इससे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। हमेशा साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही जल अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि जल अर्पित करते हुए आपके पास चमड़े का कोई सामान नहीं होना चाहिए। चप्पल पहनकर कभी भी सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। जल अर्पित करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी स्थान पर जहाँ पे भी जल गिरा हो वहाँ लोगों के पैर नहीं पड़ने चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए सबसे उत्तम स्थान जो है वो है जलाशय या नदी को माना जाता है, किंतु ऐसा हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शुद्ध स्थान जैसे कि मंदिर में जाकर जल अर्पित कर सकते हैं। यदि मंदिर में भी जाना संभव ना हो तो आप घर की छत पर या बालकनी से भी सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी कारणवश जातक उपरोक्त किसी भी प्रकार से सूर्य देव को अर्घ्य नहीं दे पा रहे हैं तो वह पूर्वाभिमुख होकर सूर्य का ध्यान करते हुए किसी तांबे के पात्र या किसी शुद्ध बर्तन से भी सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। सूर्य देव को एक ही पात्र से 3 बार जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल भी अर्पित करते हैं तो आपको इस पात्र में इतना ही जल हो, उससे भगवान को सूर्य को जो है 3 बार आप जल अर्पित कर सकें। हर बार जल चढ़ाने के बाद आपको अपने स्थान पर खड़े होकर एक परिक्रमा करनी है और उनके मंत्रों का उच्चारण भी करना है। किन मंत्रों का उच्चारण करना है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। सूर्य देव को जल अर्पित यदि आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ सूर्य देव को हाथ जोड़कर यदि प्रणाम भी कर देते हैं तो सूर्य देव भगवान उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब ये बात आती है कि क्या महिलाएं भी कर सकती हैं सूर्य उपासना? तो चलिए जानते हैं कि हाँ, महिलाएं भी कर सकती हैं। सूर्य को कोई भी इंसान जो है जल अर्पित कर सकता है। बस जल अर्पित करते हुए महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि महिलाओं को हमेशा बाल बांध करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई स्त्री सुहागन है तो उन्हें सिंदूर लगाकर सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। काले रंग के या फिर गंदे वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को कभी भी अर्घ्य ना दें। मान्यता है कि महिलाओं के लिए सिंदूर सौभाग्य का और दुर्वा संतान की वृद्धि का, अक्षत या जौ जो है वो अखंड सुख तथा लाल पुष्प लक्ष्मी की प्राप्ति का प्रतीक माने जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं को जो है यदि वो सुहागिन महिलाएं हैं तो उनको अपना जो है पूरा श्रृंगार करके ही जो है सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। साइंस में भी ऐसा कहा गया है कि यदि आप प्रातःकाल सूर्य की किरणों में रहते हैं तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती है। सूर्य पूरी पृथ्वी के अंधकार को दूर करते हैं और सृष्टि में प्राण शक्ति का प्रवाह करते हैं। यही वजह है कि सूर्य को संपूर्ण जगत के प्राणियों के आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। तो सूर्य देव की पूजा के बहुत सारे अन्य लाभ और भी होते हैं, लेकिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और अर्घ्य देने के लिए सबसे उत्तम बात होती है कि आपको जो है अपने नाभि तक पानी के अंदर होना चाहिए और फिर आप सूर्य देव को अर्घ्य दें। वैसे तो ये बहुत सही तरीका बताया गया है हमारे शास्त्रों में। यदि आप ऐसा ना कर पाएँ तो आप सिंपली एक पात्र ले लें तांबे का, जिससे आपको जल देना है, और एक पात्र आपको लेना है जिसमें आपको जल भर के रखना है, या आप तुलसी के गमले में भी जो है जल दे सकते हो। आप ऐसे भी करके आप अपने घर में जो है जल प्रदान कर सकते हैं सूर्य देव को। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सूर्य देव की उपासना के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आपसे सबसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।